बुफे दिया कि नहीं आप यहाँ आओ, मेरा घर है, आप वहाँ पर स्नान करो, तैयार हो, खाना खाओ और फिर अपने काम पे जाओ। ज्यादातर लोग उस समय एक तो आते थे हॉस्पिटल के लिए, एक आते थे हाईकोर्ट के लिए, हाईकोर्ट जोधपुर में था, और एक आते थे जेल में, जो जेल में थे उनसे मिलने के लिए। और जो जाते भी थे तो उनको किराया नहीं होता था, उनको वो पैसे भी देते। मतलब उनका ये स्वभाव था, शौक था कि बाहर से जो लोग आए, आजकल तो होटल खुल गई है, लोग होटलों में खाना खा लेते हैं, रुक जाते हैं, पर पहले नहीं था इतना कि यहाँ का खाना खाएंगे, ये उसके दिमाग में था। अब जब हम जाट की बात बोलते हैं तो हमारा जो मुंह है ना, वो दो संबोधन पे 90 डिग्री में खुलता है। दो, एक तो माँ, जब आप माँ बोलते हो तब आपका 90 डिग्री ऊपर मुंह खुलता है, और एक जाट बोलते हो तब खुलता है। तो माँ में और जाट में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि माँ भी सबसे प्रेम करती है, सबका ध्यान रखती है। जाट भी जब जमीन के अंदर बीज बोता है, मैं दूसरों के लिए नहीं कहता, पर मुझे इस बात की जानकारी है कि वो भगवान से ये कहता है कि हाथी को देना, चींटी को देना और बाकी बचे वो मुझे, सबके लिए मांगता है। तो किसान की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले चेहरा जाट का, और जाट जो है उसको अंग्रेजी का जो शब्द है जस्टिस, एक्शन, ट्रुथ। जस्टिस न्याय, ट्रुथ सच्चाई, और एक्शन उसके ऊपर काम करना है। ये इसका पूरा अर्थ है। अलग अलग हिसाब से कोई भी कुछ भी समझे, तो मेरी समझ में ये आता है कि जाट न्याय की लड़ाई लड़ता है। और बहुत मुझे खुशी हुई जब मैं यहाँ बच्चों के नंबर सुन रहा था। पहले फर्स्ट डिवीजन 60%, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन 45%, और उसके नीचे थर्ड डिवीजन, और 60% के ऊपर 75% किसी के नंबर आते थे तो उसको डिस्टिंक्शन नंबर बोलते थे। डिस्टिंक्शन तो बोर्ड के अंदर उस समय किसी के डिस्टिंक्शन तो आता ही नहीं था, कोई सोच के बाहर की बात है। और यहाँ पे 96% दिमाग की काम नहीं करती, 91%, 89% ये यहाँ पे बच्चियों को नंबर आ रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, मेरी छोटी बिटिया जोधपुर में था, रोज जयपुर में MGD स्कूल में पढ़ती थी। उसका रिजल्ट आने वाला था तो मैंने फोन करके पूछा श्रीमती जी को, मैंने कहा तो मोबाइल का क्या रिजल्ट था, कि वो तो रो रही है, वो तो बात ही नहीं करती। मैं क्यों, क्या होगा, रो क्यों रही है? मैं तो मेरी बात तो खैर होगा नहीं, वो बात नहीं करना चाहता। मैं तो हुआ क्या, तो वो कह रही है कि मेरे तो 93% ही आए हैं, मेरे ये गड़बड़ हो गई, मेरे एक पेपर में 89 आए थे तो मेरे तो 99 आते हैं। मैं पापा से कैसे बात करूँ, मेरे तो 99 आए, बताइए। मेरा दिमाग काम नहीं करा। मतलब आप 90% से ऊपर नंबर ला रहे हो और फिर भी आप संतुष्ट नहीं। तो मन में उसके ये था कि दूसरे में उसके नंबर थे, एक में 89 नंबर आ गए, उससे उसकी वो 93% हो गया। तो आज युग बदल गया। हमको कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर हमारे बच्चों को डालना पड़ेगा। कंप्यूटर एजुकेशन विश्व अब एक इंटरनेट हम लेके बैठते हैं, उस पर सारी जानकारी जो है वो विश्व की आपके सब उसको आप गूगल पे पूरी दुनिया के बारे में कोई जानकारी पता करें, वो उसी समय बता देगा। आप झूठ बोल रहे हो तो आपको पता चल जाएगा आप झूठ बोल रहे हो।
तो आज जमाना बदल गया, तो हमारे नए बच्चों को हमारे को कंप्यूटर एजुकेशन बहुत जरूरी है। हमारे को नए युग के अंदर जो है कंपटीशन के लिए, कंपटीशन का जमाना है, क्या सरकारी नौकरी हो और चाहे प्राइवेट सेक्टर। अभी मेरे मित्र को बता रहे थे कि हमारे जो बिटिया है उसको जॉब मिल गया अमेरिका में, और उसको पहली सैलरी उसको जो है 1 करोड़ के आसपास सालाना उसको पैकेज दिया है। वहाँ तो पैकेज का हिसाब होता है ना, ईयरली पैकेज होता है, यहाँ मंथली सर्विस का होता है। तो वो कहते इतना जो है, वो मेरे दोस्त थे, अपनी डेथ हो गई वहाँ केदारनाथ जी में जो हादसा हुआ था, उसमें पति पत्नी दोनों की वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे वहाँ उनकी डेथ। तो उनकी बेटी को है वो तो 40,000 रुपया उसको चलता करती है, वो सीजेएम इतने 20 सालों से ज्यादा की सर्विस, और बच्ची लगते ही जो है 1 करोड़ का पैकेज। तो क्या मतलब पापा आप जो है वो नौकरी करते और आपको तनख्वाह तो इतनी मिलती है। एक सोच की बात है, सबका अपना अपना महत्व है, अपना अपना काम, पर हम चाहते हैं कि हम हमारा जो संस्कार है वो है संस्कार हमारे माता पिता का आदर करना, इज्जत करना, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम पढ़ लिए, हमने टाई लगा ली, सूट पहन लिया, इससे हमारे संस्कार थोड़ी बदल जाएंगे। कैबिनेट की मीटिंग में बलराम जाकर जी टाई लगा के सूट पहन के उसमें गए, तो एक किसी केंद्रीय मंत्री ने, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि जाकर साहब आप किसान नेता हो और आप जो है ये टाई पहन करके जो है आए हो यहाँ पे कैबिनेट में। तो बलराम जी ने उनको कहा कि तुम्हारे को तकलीफ होती है, तुम्हारे मिर्चें लगती है कि वो तो धोती और फटे हुए कुर्ते में रहना चाहिए, टाई नहीं लगना चाहिए, तुम्हारे को तकलीफ इस बात का। किसान को क्या टाई लगाने का अधिकार नहीं है? किसने कहा कि टाई लगाकर आप ट्रैक्टर नहीं चला सकते? किसने? किसी भी भाषा को समझ सकते, बलराम जी कई भाषाओं को जानते हैं। तो ये तो सोच है ना दुनिया की अपने लोगों के लिए, उसमें हमको हमारे व्यवहार से समझना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है। कंपटीशन का जमाना है, इसमें अब आपस में किसी के खेत में कितनी उपज हो गई, किसी के खेत में कम उपज हो गई, तो कोई कंपटीशन थोड़ी है, आपस में सब साथ ही तो रहते हैं। तो उसी तरह से दूसरों को भी हम किसी की विरोधी नहीं है, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है। महाराणा सूरजमल जी ने तो अपने वहां पे मस्जिदों का निर्माण खुद ने करवाया, सरकार के पैसे से, वो धर्मनिरपेक्ष मारा जाता। तो ऐसा नहीं है, मतलब आपको किसी को हमको दूर नहीं जाने देना, हमको समाज के बीच में उनके बीच में रह करके आगे। और बहुत अच्छी बात है ये छात्रावास जो बना है, और इसमें सबने अपना अपना सहयोग किया। इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम 5,000 रुपया क्यों गए, 11,000 नहीं गए, 31,000 नहीं गए, 21,000 नहीं गए, नहीं, आप 1,000 रुपया 1,000 रुपया दीजिए, वो भी आपका उतना ही आपकी क्षमता के अनुसार आपका योगदान है। क्योंकि इसमें सबकी सामूहिक हिस्सेदारी है, तो सब कहेंगे कि हमारा हस्ताक्षर है। हम इसके जगह यहाँ पर 29 जनवरी का अनाउंसमेंट किया गया कि भाई यहाँ पर बैठक होगी, आप सबको आना, ताकि ये कोई नहीं कह सके कि चुपचाप उनको ये पर्यावरण है। और ये पंचायत राज की जो नींव है, मैं आपको ये कह दूं कि हिंदुस्तान में पंचायत राज की जो व्यवस्था थी वो जाटों में ही, और ब्रिटिश हुकूमत में नया 1862 मुझे तारीख सन याद नहीं है, उसमें पार्लियामेंट ने इस पंचायत राज को उसका कानून बनाया था। क्योंकि जाट जो है वो पंचायत राज से काम करते रहे। ये
मतलब कोई बड़ा नहीं, सब आपस में बैठ करके कोई भी फैसला। आज पंचायत कानून बन गया, कानून बन गया और उसमें अभी हो रहा है, सबकी हिस्सेदारी हो रही है, महिलाओं की हिस्सेदारी होगी। प्रधान जी हैं गोपाल जी की धर्मपत्नी, प्रधान प्रमुख महिला है, सरपंच महिला है, सभी का हिस्सेदारी है। ओबीसी है, आपके रिजर्व है, SC/ST के हैं, सबको हक मिलता है। तो ये कानून देश का, हमारा हिंदुस्तान का कानून इतना सुंदर कानून है कि उसमें किसी को तकलीफ होती नहीं है। और कानून के प्रति हिंदुस्तान का संविधान है, उसके प्रति हमको सम्मान है। वो हमारा संविधान है, हमारा हिंदुस्तान इस देश की आजादी के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिए, कितने लोगों ने, कईयों के नाम जानते हैं, कईयों का नाम नहीं जानते। मैं उन सबके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और डॉक्टर जगत सिंह जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर आपके बीच में आमंत्रित किया और मैं हाजिर होकर आप सबके दर्शन कर सका और इतने प्यारे होना जो बच्चे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं उनको आशीष देने का, शुभकामनाएं देने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।